तो बताते हैं कि एक अजामिल नाम के पंडित जी थे। पंडित जी बड़े विवेकी, बड़े तेजस्वी, यशस्वी थे, खूब विद्वान। लेकिन एक बार पंडित जी एक वेश्या के सौंदर्य पर रीझ गए और इतने रीझे कि उसको ना अपने घर लेके आ गए, वेश्या के साथ रहने लगे। अच्छा, पंडित जी शास्त्रों के ज्ञाता थे, पर मन बिगड़ गया। ये मन की गति है ना, ये बड़ी विचित्र है। इसको वश में करना हर किसी के बस की बात तो है नहीं। अच्छे अच्छों का मन बिगड़ जाता है। देखिए, काम हमारे मन में दो जगह से प्रवेश करता है। पहला तो कानों से। आप कानों से गंदे गाने सुनेंगे, आपका मन में काम का प्रवेश होगा। दूसरी बात, आप आंखों से गंदे दृश्य देखेंगे, मन में काम प्रविष्ट होगा। इन दोनों पर जिसने काबू पा लिया वो गृहस्थ में रहकर भी परम संत है। लेकिन इन दोनों पर ही काबू पाना बड़ा मुश्किल है, हर किसी के बस की बात नहीं है। पंडित जी इतने भ्रष्ट हो गए कि अब तो चोरी डकैती सब करने लगे। वेश्या से 9 पुत्र हुए। एक बार अयोध्या के कुछ संतों की मंडली श्रीधाम वृंदावन जा रही थी। रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा तो पंडित जी ने वहीं खड़े एक आदमी से पूछ लिया, भैया हम अयोध्या के संत हैं, श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं, आज रात्रि को किसी भक्त के यहाँ विश्राम करना है। उस व्यक्ति ने उपहास उड़ा दिया, बड़े संत बने फिरते हैं, अभी ऐसे भक्त के घर भेजूंगा ना कि इनकी अकल ठिकाने लग जाएगी। बोला, हाँ हाँ साधु जी, आप एक काम करिए, आप अजामिल के यहाँ चले जाइए, वो इस गांव का सबसे बड़ा भक्त है, वहां आपको बढ़िया भोजन भी मिलेगा, दक्षिणा भी मिलेगी, और अगर भगवान ने चाहा तो आपकी पूजा तो 100% हो जाएगी। आप बस चले जाइए। अब संत जी बेचारे चले गए, उन्हें क्या पता कहाँ भेज रहा है। गेट खटखटाए, वैश्या ने दरवाजा खोला। बोले, बेटा भक्त अजामिल को बुलाओगे ना, संत आए हैं। वैश्या ने सुना तो आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। महाराज, मेरे पति कोई भक्त वक्त नहीं है, वो तो एक डाकू है और मैं एक वैश्या हूं। मेरा दुर्भाग्य तो देखिए कि संत मेरे द्वार पर खड़े हैं और मैं उनसे पानी के लिए भी नहीं पूछ सकती। महाराज, मेरी माँ ने बचपन में मुझे एक चीज सिखाई थी कि बेटा संत महात्माओं से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए मैं सत्य कहती हूँ कि मैं एक वैश्या हूँ, मेरे यहाँ मदिरापान होती है, मांस भक्षण होता है, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकती। संत बोले, बेटी कोई बात नहीं, हम जाते हैं। जाने लगे संत जी। वैश्या चरणों में गिर गई, महाराज अब जब आ गए हैं तो वापस मत जाइए। भले ही आप मेरे हाथ से बना भोजन नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको कच्ची सामग्री दे देती हूँ, आप पकाकर बढ़िया खाइए और यहाँ मेरे आंगन में ये वृक्ष लगा है ना, इसके नीचे विश्राम कीजिए, बाकी आपकी व्यवस्था की जिम्मेवारी मेरी। अब वैश्या का मन रखने के लिए संत जी वहां रुक गए। संतों ने बढ़िया भोजन बनाया, राम जी को प्रसादी लगाई और फिर स्वयं ग्रहण किया। आज संत जी ने जैसे ही भोजन ग्रहण किया तो आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे।
एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्या हुआ? बोले, हमने अब अजामिल के यहाँ का अन्न खाया है, तो अब इसे सुधारना तो पड़ेगा ही। तो शिष्य बोला, गुरुदेव आप एक काम कीजिए, आप अजामिल से कहना कि सुनो, तुम ब्राह्मण हो, रोज गायत्री मंत्र का पाठ किया करो। गुरुजी बोले, वो नहीं करेगा। जैसा कि उसकी पत्नी ने बताया, वो बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरा बोला, अच्छा गुरुदेव तो आप एक काम कीजिए, आप उससे कहना कि तू ब्राह्मण है, तू रोज ना सुंदरकांड कर लिया कर, और रोज ना कर पाए तो मंगल के मंगल कर लिया कर। गुरुजी बोले, वो नहीं करेगा, वो जब करेगा जब लंकई कांड करेगा, सुंदरकांड तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, इतने में तो अजामिल ही आ गया। संतों को देखा तो उसका मूड खराब हो गया। हाँ बताइए, किससे मिलना है? मेरी अनुमति के बिना मेरे घर में आने का दुस्साहस कैसे किया? हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? उठो। इतने में अंदर से पत्नी आ गई, वहां से डांटती हुई आ रही, शर्म नहीं आती तुम्हें बिल्कुल? कोई संतों से ऐसे बात करता है क्या? संत महात्मा हैं, वृंदावन जा रहे थे, रात्रि को रुक के भोजन कर लिया, हमारे यहाँ विश्राम कर लिया, क्या बिगड़ गया तुम्हारा? जब से आए हो बरसे जा रहे हो, बरसे जा रहे हो। सोई शांत हो गया बिल्कुल। एक बात कहूं, पत्नी से बहुत डरता था। हाँ, और डरना भी चाहिए, भलाई इसी में है। शांत हो गया। ठीक, अब संतों ने कहा कि बिटिया ने तो बढ़िया चाबी घुमाई, एक बार में ही शांत हो गया। संत बोले, अजामिल हमने तुम्हारे यहाँ भोजन किया है, और संत जहाँ भोजन करें तो फिर उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। अजामिल ने पहले देखा पत्नी का, देखा अगल बगल तो नहीं है, फिर बोला, दक्षिणा वो भी हमसे? भूतों से ही पूछ लेना चाहते हो? हाँ, हमसे दक्षिणा मांग रहे? सुनो, हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि हमने तुम्हारे चिमटा सिमटा नहीं छुड़ाए, नहीं तो अब जो है ही रखो और निकलो यहाँ से, चलो। संत बोले, भैया वैसे पैसे वैसे नहीं लेने हमें दक्षिणा में, बस एक बात कह रहे वो मान लो। बोला, ठीक है सुनाओ, अगर अच्छी लगी तो मान लेंगे, नहीं लगी तो नहीं मानेंगे, हमारी मर्जी। पत्नी बोली, अब जब संत कह रहे हैं तो तुम सुन भी नहीं सकते? बिल्कुल हद हो गई बिल्कुल। बोला, नहीं नहीं देवी, हम तो ये कह रहे कि आप कहो, हम अभी हाल बस मान ही जाएंगे तुरंत। ठीक। संत जी बोले, बेटा कि अब जो तुम गर्भवती हो, अब की बार तुम्हारे जो संतान हो ना, तो तुम उसका नाम नारायण रख देना, बस। इतना कहकर संत जी चले गए। देखिए, संत अजामिल को कितना अच्छा मुक्ति का मार्ग बता गए, क्योंकि जानते हैं कि दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो भगवान का नाम तो जपने वाला नहीं है, इसलिए कह गए कि अब जो तेरे संतान हो उसका नाम नारायण रख लेना। तो भगवान का नाम तो नहीं जपेगा, पर बेटे के बहाने से कम 10-15 बार नारायण नारायण तो कह लिया करेगा। और भगवान का नाम तो चाहे जैसे भी जपो, कल्याणकारी ही होता है। मानसकार ने भी दर्शन कराया है कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भगवान का नाम तो भाव से, कुभाव से, प्रेम से, क्रोध से, चाहे जैसे जपो, पर वो कल्याणकारी ही होता है। इस प्रकार कुछ समय पश्चात अजामिल की मृत्यु का समय आया। यमदूत अजामिल को लेने के लिए आए। अजामिल खटिया पे पड़े हैं। यमदूतों को देखा तो घबरा गए, आवाज लगाई, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ यहाँ से।